Hello students, we continue exercise 7, 10th class mathematics NCERT book. Name of exercise है coordinate geometry. Coordinate geometry बेसिकली आपकी ग्राफ पर बेस्ड एक्सरसाइज है. ग्राफ पर हम किन्हीं 2 पॉइंट्स में क्या डिस्टेंस हो सकता है या डिफरेंट पॉइंट से किस टाइप का शेप बन सकता है उस पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है. तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि किसी भी ग्राफ के कोई भी 2 पॉइंट अगर अपन लें तो उनके बीच में क्या डिस्टेंस होगा. तो उसका लॉजिक आप समझना. अभी मैं आपको जो क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा वो हम ग्राफ पेपर पे भी देखेंगे उसको, और फिर उसको न्यूमेरिकली कैसे सोल्व करते हैं और कैसे उसको फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, कैसे उसका फॉर्मूला जनरेट हुआ, ये सब चीजें आप ध्यान से समझना. देखिए आप एक्सरसाइज 7.1. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट. जैसे फर्स्ट पेयर दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट है, पेयर है 2 3 और सेकंड पेयर है 4 1. अब देखो सिंपली ग्राफ पर अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये पॉइंट कहां कहां प्लॉट होंगे, पहले तो अपन ये समझें. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट है 2 3, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3. तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो ऑलमोस्ट यहां हमारे को पॉइंट मिला. ठीक है. फिर है 4 1, मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1. अब आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अब दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करें. नॉर्मली हम समझे भाई स्केल से मेजरमेंट कर लो. ठीक है. अब चूंकि हमारे को न्यूमेरिकली सोल्व करना है इसको और एक परफेक्ट फॉर्मूला भी जनरेट करना है जिससे कि हम जब और क्वेश्चन सोल्व करें तो हमें डायग्राम नहीं बनाना पड़े. ये तो मैंने आपको डायग्राम बताया है कि उस फॉर्मूले को जनरेट करने का वे अपने को समझने के लिए. अब देखो ध्यान से समझना. जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप एक्स एक्सिस से भी टच करो आप और वाई एक्सिस से भी टच करो. कर दिया हमने टच. ऐसे इस पॉइंट को भी आप दोनों एक्सिस से टच करो. अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये लाइन जो यहां और ये लाइन यहां, अब यहां जो ये एंगल बना आपका वो 90 डिग्री का एंगल बन गया. ठीक है. तो 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनेगा, ये खास बात है, ध्यान रखना. तो अब ये राइट एंगल है, राइट एंगल में ये हो गया बेस और ये हो गई हाइट और ये हो गया इसका हाइपो. तो हाइपो हमारे को फाइंड आउट करना होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरी को यूज में लेते हुए बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर दोनों का सम करें और उसका अंडर रूट कर दें हम, तो हमारे पास हाइपो आ सकता है. ठीक है. यही कॉन्सेप्ट बेस्ड हम फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे. अब देखो कैसे. अब आप ये नोटिस करोगे ये x, अब देखो ये जो बेस है उसमें 1.4 और 1.2 है. तो मैं 4 में से 2 को माइनस कर दूं, इस 4 में से 2, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा. ऐसे इस 3 में से इस 1 को हटा दूं तो ये वाला पार्ट आ जाएगा मेरे पास में.
तो फॉर्मूला भी हमारा यही बन गया। कैसे? एक्स की दोनों वैल्यू का डिफरेंस ये हो गया आपके लिए बेस, उसका कर दो स्क्वायर। ऐसे ही वाई की दोनों वैल्यूज ये और ये, और फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और उसका कर देंगे स्क्वायर। दोनों का क्या करेंगे हम? सम, और फिर उसका कर देंगे अंडर रूट। तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या बन गया? x2 में से x1 माइनस कर दो, जैसे एक को x2 और एक को x1 ले लिया और उसका स्क्वायर कर दो। ऐसे ही सेकंड y वाले की बात, y2 में से y1 माइनस कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, और फिर क्या कर दो? अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके लिए। अब 2 को पहले लिखा, ऐसे चाहो तो आप 1 को भी पहले लिख सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि जब डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस का फिर हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू वही आ जाती है। तो आप 1 को भी पहले लिख सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो समझ में आई होगी बात आपके कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ। अब देखो इसी को हम सोल्व कर रहे हैं, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 और इधर 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 8 को अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 2। कैसे लिख सकते हैं अपन? ये 4 इंटू 2 मैंने क्यों लिखा है कि मैं 4 को बाहर लूंगा ना तो उसका अंडर रूट हो जाएगा। 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2, तो 2 अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर होगा। अब देखो जब मैं बार और भी क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो मुझे ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से देख लूंगा। देखो फर्स्ट वैल्यू x होती है, सेकंड वैल्यू y होती है। फर्स्ट वैल्यू x, सेकंड वैल्यू y। अब इनको नंबरिंग दे दो 1 2, ओ सॉरी 1 1, और इसको दे दिया अपन ने 2 2। तो x2 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू 2 है, तो x वाली वैल्यू का ले लिया हमने डिफरेंस। फिर ऐसे ही y2 1 है और y1 हमारे लिए 3 है, तो हमने उसको ले लिया। तो इस तरह से हम उनको सोल्व कर लेंगे। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर अपन चाहें तो ये इसी के अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो 1 माइनस 3 भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो बात समझ में आई? मैथमेटिक्स है, आप रटो मत, समझो उस चीज को। तो एक तरह से अब हमारे लिए ये परफेक्ट फॉर्मूला हो गया कि कभी भी दो पॉइंट्स का हमें डिफरेंस गैप फाइंड आउट करना हो तो अपन ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। चलिए ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको फुल्ली डिटेल से एक्सप्लेन किया है। बाकी अब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज ले लेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आपके? देखिए आगे पॉइंट नंबर सेकेंड। पॉइंट सेकेंड है -5 7 और -1 3। तो देख लो ये एक्स वाई फॉर्मूला, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा वही अपन डायरेक्टली फॉर्मूला यूज में ले लेंगे। वो तो मैंने आपको प्रीवियस अभी क्वेश्चन में तो डायग्राम बना के एक लॉजिक क्लियर किया था कि फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ। देखिए आगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। स्टार्टिंग वाले को 1 1 बोल देंगे, सेकंड वाले को 2 2 बोल दो। तो फॉर्मूले में हम रख रहे हैं -1 माइनस का 5 स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, तो प्लस का तो
5 है, माइनस का 4 है, सॉरी माइनस का 1 है, तो प्लस का 4 हो गया फाइनली। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे 3 में से 7 माइनस किया, -4, -4 का स्क्वायर क्या होगा वही 16, तो ये हो गया 32, ठीक है। अब चूंकि मुझे तो वही जितना मैं इसको अंडर रूट से वैल्यू को बाहर ले सकता हूं उतना ले लेंगे, तो अपन इसको लिख ले 16 इंटू 2, क्योंकि 16 का अंडर रूट निकल जाएगा। हमारा लॉजिक ये होता है कि ऐसे फैक्टर कर दे जिसका अंडर रूट फाइंड आउट हो सके, वो वैल्यू अलग, रेस्ट अमाउंट अलग। तो 16 का हो गया 4, तो 4 अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर हुआ। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज में जो लॉजिक है वो यही परफेक्टली अप्लाई होगा। चलिए आगे नेक्स्ट थर्ड देखें इसी का ही। थर्ड पॉइंट है जिसमें वही डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमारे जो पॉइंट दिए ए बी -a -b, ठीक है। वही एक्स वाई हो गए हमारे लिए, तो ये मतलब ये 1 1 ये 2 2, तो डिस्टेंस इक्वल टू वही फॉर्मूला हम यूज में लेंगे, x2 -x1 स्क्वायर y2 -y1 स्क्वायर, तो -a स्क्वायर प्लस b b स्क्वायर, क्योंकि ये लिया अपन ने फिर माइनस करके इसको लिखा, फिर ये लिया और इसको माइनस करके लिखा। -a और -a माइनस का 2a हो गया, माइनस का 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, ठीक है। प्लस में a से ही हो गया 4b स्क्वायर, ठीक है। अब 4 दोनों में हम कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। 4 इसके मल्टीप्लाई में एक तरह से, तो 4 का अंडर रूट लेंगे तो बाहर आ जाएगा 2 और ये हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह आपका आंसर हुआ परफेक्टली, ठीक है। समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वही क्वेश्चन इसी तरह का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 36 15। Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? तो देखिए इधर दोनों का हमारे को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट है 0 0, फिर है 36 15। हमारा कोई लॉजिक डिस्टेंस के लिए x2 -x1 स्क्वायर प्लस y2 -y1 स्क्वायर। अब ये तो 2 वाले हैं, ये 1 वाले हैं, तो 36 -0 स्क्वायर प्लस 15 -0 का स्क्वायर, तो 36 में से 0 माइनस किया, क्या आया 36 का स्क्वायर हम करें तो 36 का स्क्वायर जो है वो आएगा 1296, 15 का स्क्वायर है 225, दोनों का हमने सम कर लिया तो ये आ गए 1521 अंडर रूट फाइंड आउट किया तो ये आ गया 39। तो बहुत सिंपल था,
वही जो प्रीवियस हमने भी क्वेश्चन किए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट, ये 3 पॉइंट दिए हुए आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे? जब वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो। लॉजिक समझो आप, एक मिनट इधर। क्वेश्चन नंबर 3, तो कोलिनियर के लिए ये है कि जो तीनों पॉइंट हैं वो एक ही लाइन में हो, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो तो अपन बोलेंगे उनको कोलिनियर। अब हमारा इसका इस चैप्टर से और इस टॉपिक से कैसे लिंक है? तो देखो आप, हमारा लॉजिक क्या रहेगा कि इन दोनों का गैप और इन दोनों का जो गैप है, जैसे इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप, दोनों का अगर हम सम करें तो वो इन दोनों के गैप के इक्वल होना चाहिए अपना। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी, जो ए से बी तक का गैप है और बी से सी तक का जो गैप है वो किसके इक्वल होना चाहिए? ए सी के इक्वल होना चाहिए। ये माइनस का साइन नहीं है, ये मैंने वैसे ही बताया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको चाहो तो मैं एरो से भी डिफाइन कर सकता हूं। ये हमारा लॉजिक इसमें काम करेगा। तो हम कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को? तो ये हमारा कोलिनियर का लॉजिक है। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पॉइंट है इसमें 1 5 2 6 सॉरी 3, फिर -2 और -11। अब हम क्या करेंगे, जैसे इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, इन दोनों का भी डिफरेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस मतलब, और इन दोनों का भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें ये पता नहीं है कि कौन सा पॉइंट ए है, कौन सा पॉइंट बी है, कौन सा पॉइंट सी है। हमारा तो ये है कि हम इन तीनों के डिस्टेंस ले लेंगे, तो किन्हीं दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाना चाहिए। ये हमारा लॉजिक होगा। देखो आप कैसे फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं 1 5 और 2 3 को फॉर्मूले में रख देते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू, तो फॉर्मूला हमारा वही है x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो 2 में से 1 माइनस करा 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 5 माइनस किया, माइनस का 2, स्क्वायर करेंगे 4, तो ये आ गया √5। ठीक है, इन दोनों का। तो अब ऐसे ही इधर हम सेकंड ले लेते हैं 2 3 और -2 - 11। डिस्टेंस वही फॉर्मूला तो हमारा वही है। अब x2 मतलब -2 माइनस करेंगे ये 2, उसका स्क्वायर, फिर -11 और माइनस का ये 3, तो 2 और 2 क्या हुए 4, माइनस का उसका स्क्वायर करेंगे प्लस का हो जाएगा 16। फिर ऐसे इधर -11 - 3 तो माइनस के 14, माइनस के 14 का स्क्वायर 196, दोनों का हमने सम किया 212, ये आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही अब थर्ड पॉइंट को भी हम करके देख लें।
अब थर्ड पॉइंट लिया अपन ने ये दोनों 1 5 और -2 -11 इसको लिया। ये सेकंड पॉइंट था हमारे लिए और ये है थर्ड पॉइंट। वही फॉर्मूले से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस -2 उसमें से 1 माइनस किया, फिर -11 और -5 किया, उसमें से -2 और -1 माइनस के 3 स्क्वायर करोगे तो 9, फिर ऐसे ही -11 और -5 -16 उसका स्क्वायर करो 256, तो ये आ गया √265, ये आ गया। अब किन्हीं दो का जो सम है वो थर्ड के इक्वल आना चाहिए, तो जो कि आ भी नहीं रहा आपके। देखो भाई सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, रूट में 265, तो रूट में 265 जो है वो √212 प्लस √5, अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो ये इसके इक्वल नहीं है। दोनों का अगर हम सम करें तो ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं है। अगर इन दोनों का सम इसके इक्वल आ जाता तो हम इसको कोलिनियर मान लेते। तो समझ में आया होगा आप लोगों के। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर 3 पॉइंट्स दिए हुए आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल कब होगा, जब 2 लाइंस इक्वल होगी। अब इन्होंने ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो हमारा लॉजिक क्या रहेगा, इसी तरह का रहेगा कि दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। उनमें क्या होगा कि 2 का डिस्टेंस सेम आएगा। अगर 2 का डिस्टेंस सेम आ गया तो इसका मतलब वो आइसोस्केल ट्राइंगल होंगे, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल में ये है कि 2 साइड्स इक्वल होती है। चेक कर लें, प्रोसेस यही फॉलो होगी, ध्यान दे लो आप। क्वेश्चन नंबर 4, तो पॉइंट्स हैं 5 -2 6 4 फिर है 7 -2। अब वही दो को ले लेंगे इनमें से। सबसे पहले अपन ले लेते हैं 5 2 एंड 6 4, इसको लिया हमने, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला यूज में लिया, वही 6 - 5 का स्क्वायर 4 - 2 का स्क्वायर। 6 में से 5 माइनस किया 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 2 माइनस किया 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √5। ये तो फर्स्ट की वैल्यू आ गई। सेकंड ले हम, इन दोनों को ले लेते हैं अपन। एक मिनट, माइनस का 2 है ना, तो यहां माइनस करेंगे अपन, माइनस का 2, तो 2 माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस, तो 6 हो गया। ये 6 का स्क्वायर हुआ 36, तो ये आया √37। थोड़ा साइन का ध्यान रखना होगा। सेकंड ले लिया अपने 6 4 7 और माइनस का 2। अब वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्टेंस
इक्वल टू 7 माइनस 6 स्क्वायर माइनस 2 माइनस करेंगे उसमें से 4 स्क्वायर, 7 में से 6 माइनस किया 1, 1 का स्क्वायर हुआ 1, दोनों माइनस के सम हो जाएंगे, माइनस का 6 स्क्वायर करोगे 36 इक्वल टू हो गया ये 37, दोनों सेम आ गए। अब तीसरा भी चेक करेंगे अगर अपन, तो वो अलग आना चाहिए, तब तो ये आइसोस्केल हो जाएगा, और अगर तीसरा भी यही आ गया तो वो इक्विलेटरल हो जाएगा। देखिए थर्ड 5 माइनस 2 7 माइनस 2, डिस्टेंस 7 माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस का 2 माइनस करेंगे माइनस का 2, तो देखो 7 में से 2 माइनस किए, 7 में से 5 माइनस करा 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 2 और ये प्लस का 2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 0 0 का स्क्वायर क्या हुआ 0, तो ये आ गया फाइनली √4 मतलब 2। तो देखो आप दो पॉइंट्स में, इस वाले में और इनमें डिस्टेंस क्या आ गया, सेम आ गया, तो इट मींस ये आपके हो गए आइसोस्केल ट्राइंगल बनेगा अगर आप 3 पॉइंट्स पे बनाओगे। और आप ग्राफ पेपर पर इनको बना के भी देखोगे ना तो आपको कंफर्म हो जाएगी चीजें, और अच्छे से आपको समझना है इसको, तो थोड़ा लेबर तो होगा, इनको ग्राफ पे भी बना के देखा करो, केवल अपना लॉजिक क्लियर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी, जिसमें डायग्राम दिया हुआ है 7.8। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD is a square? चमेली disagree. Using distance formula, find which of them is correct. तो हम इसमें देखो डायग्राम में 4 पॉइंट्स हैं। अब ये कह रहा है कि ये स्क्वायर है क्या, तो स्क्वायर होने के लिए क्या कंपलसरी है कि डिस्टेंस चारों का जो है वो इक्वल होना चाहिए, एक बात। दूसरा, स्क्वायर में जो डायगोनल होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये चीज हम चेक करेंगे, जैसे पॉइंट है ए बी सी डी, तो ए बी बी सी सी डी डी ए, इन चारों की वैल्यू तो क्या आनी चाहिए, सेम। ए सी और बी डी ये डायगोनल है, वो दोनों भी क्या आने चाहिए, सेम। अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है तो ही ये स्क्वायर होगा, अदरवाइज स्क्वायर नहीं होगा। सोल्व करके हम इसको चेक कर लेते हैं। देखो आप, तो क्वेश्चन नंबर 5, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट क्या क्या है। देखो ए पॉइंट में देखो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, तो 3 4। बी वाले में है 6 7, सी में है 9 4, डी पॉइंट पर है 6 एंड 1। ठीक है, अब हम डिस्टेंस लेते चलेंगे। फर्स्ट डिस्टेंस लेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस लेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू, कोई फॉर्मूले का यूज ले लें हम, इन दोनों को लिया है मैंने, तो 6 माइनस 3 स्क्वायर 7 माइनस 4 स्क्वायर, 6 में से 3 माइनस किया 3, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9,
ठीक है। फिर 7 में से 4 माइनस करा 3, 3 का स्क्वायर हुआ 9, तो ये हो गया √18, ठीक है। √18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2। 9 इंटू 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 9 का अंडर रूट आ सकता है, तो 3 को बाहर ले लेंगे, 3√2। ये आ गया ए और बी का डिस्टेंस। फिर हम सेकंड पॉइंट अब देखें, डिस्टेंस बिटवीन अब बी और सी का ले लें, तो डिस्टेंस इक्वल टू, अब बात चल रही है बी और सी की, बी और सी, ठीक है। तो 9 माइनस 6 और 4 माइनस 7, ठीक है। 9 में से 3 माइनस 9 में से 6 माइनस किया 3, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9। ऐसे ही 4 में से 7 माइनस किया 3 माइनस का है, स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, तो ये हो गया वही √18। √18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, 9 को बाहर ले लेंगे, 3√2, तो ये भी 3 2 आ गया, 3√2। अब थर्ड पॉइंट ले लें अपन, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, सी और डी का भी डिस्टेंस ले लें, तो डिस्टेंस इक्वल टू वही लिखेंगे हम 6 माइनस 9 और 1 माइनस 4, ठीक है। वही माइनस करा अंडर रूट ले लिया हमने, तो वही 9 प्लस 9 इक्वल टू हो गया 18। फिर इसको अपन लिख लेंगे 9 इंटू 2, तो 9 को बाहर लिया 3√2, ये भी आ गया। अब 4 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी का भी डिस्टेंस ले लें, तो डिस्टेंस इक्वल टू 6 माइनस 3 और ये 1 माइनस 4, वही हमने सोल्व किया, तो ये आ गया 9 प्लस 9 √18 और वही लिख लेंगे 3√2। तो चारों सेम आ गए, तो चारों सेम तो आ गए, बट अभी तक हम इसको स्क्वायर नहीं कह सकते। स्क्वायर के लिए एक बात और होना कंपलसरी है कि डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, दोनों डायगोनल। देखो आप, तो डायगोनल के लिए ए सी मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी देखेंगे, और बी और डी का भी डिस्टेंस लेंगे अपन। तो ए और सी का लिया अपन ने, तो डिस्टेंस इक्वल टू, तो ये दोनों लिया ना, तो 9 माइनस 3 स्क्वायर और 4 माइनस 4 स्क्वायर, तो 9 में से 3 माइनस किया 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 0 में से 4 में से 4 माइनस किया 0 का स्क्वायर 0, तो ये आया 36 और अंडर रूट क्या आ गया 6। सेम ऐसे अब चेक कर लेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, तो डिस्टेंस इक्वल टू 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7, तो ये तो आ गया 0, 1 में से 7 माइनस किया 6 का स्क्वायर 36, तो √36 की वैल्यू क्या आ गई 6, तो ये भी आ गया। तो
अब हम इसको कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं वो स्क्वायर है। तो समझ में आया होगा आपके ये। बाकी नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। यहाँ तक के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझ में आएंगे। बाकी वीडियो को आप देखते रहो, बार बार प्रैक्टिस करो, समझ में आएगा। ओके, थैंक्स।